हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिंसी और मैजिक डीमन गॉड के बीच में फाइट हो रही थी, जहां पे मैजिक डीमन गॉड लिंसी के खिलाफ अल्टीमेट रैलम मैजिक की पावर का इस्तेमाल करता है। एक ही अटैक में लिंसी की फायर फिनिक्स को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और साथ में वो लिंसी से कहता है कि मैं अपनी अल्टीमेट मैजिक की पावर से किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ, किसी भी चीज पे डोमिनेट कर सकता हूँ और किसी भी सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। मैं अजय हूँ और यहाँ तक तुम्हारे जैसे ह्यूमंस कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वीडियो में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई होगी और वॉइस अच्छी नहीं आ रही होगी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और इस वीडियो को पिछली वीडियो की ही तरह प्यार दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट से हमें इंगेजमेंट मिलती है और हमें मोटिवेशन भी मिलती है कि हम आपके लिए जल्दी से जल्दी बीमार हालत में भी वीडियो लाएं। बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लिंसी जब मैजिक डीमन गॉड के मुंह से अल्टीमेट रैलम ऑफ मैजिक का नाम सुनता है, उसके दिमाग में पास्ट की बात ट्रिगर करती है, जहाँ पे उसके फादर एक सन मैजिक को कास्ट कर रहे थे। जहाँ पे लिंसी कहता है कि फादर, आप हमेशा अल्टीमेट रैलम मैजिक की बात करते हैं, आखिर ये क्या है और आप इसे किस तरीके से देखते हैं। तभी उसके फादर वहां पे उसे कुछ रिप्लाई देते। वो यहाँ पे जिस सन मैजिक को कास्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो मैजिक ओवर पावर हो जाता है, जिसे सेंस करके वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और तुरंत अपनी वाइफ से कहते हैं कि जल्द से जल्द लिंजी को लेकर के बाहर निकलो। तभी उनकी वाइफ लिंजी को लेकर के सिर्फ 5 कदम आगे ही गई थी। तभी वो सन की पावर इतनी ज़्यादा ओवर पावर हो जाती है कि वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। लिंजी की माँ लिंजी को उठा के बाहर फेंक देती है और यहाँ पे लिंजी तो बच गया था, मगर उसके मॉम डैड इस ब्लास्ट में मारे जाते हैं। रह जाता है तो सिर्फ अकेला बेसहारा लिंसी। तभी हम वहाँ पे मैजिक डीमन गॉड को देखते हैं, जो कि लगातार लिंजी के ऊपर काफी पावरफुल फायर अटैक कर देता है, जिसे सीधा ही सूनर आगे बढ़ती है और अपनी शॉट से उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। मगर तभी मैजिक डीमन गॉड वहाँ पे आइस एट्रीब्यूट का अटैक करता है, जो कि एब्सोल्यूट आइस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जूनर उसे होल्ड तो करती है मगर उसकी बॉडी जमने लगती है। तभी जूनर चिल्लाते हुए कहती है कि लिंजी, आखिर तुम नीचे बैठ के क्या सोच रहे हो, आकर के मेरी मदद करो। और जब लिंजी देखता है कि जूनर की पूरी बॉडी एब्सोल्यूट आइस की वजह से यहाँ पे जम रही है, लिंजी तुरंत हवा में एक छलांग लगाता है और अपनी फायर पावर से उसकी मदद करने लगता है उस आइस को डिस्ट्रॉय करने में। मगर तभी वहाँ पे मैजिक डीमन गॉड हंसते हुए अपनी विंड की पावर का इस्तेमाल करता है और विंड टोर्नेडो को वहाँ पे समन करके सारे ही ह्यूमंस को उसके अंदर खींचना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से लिंजी और सारे के सारे ह्यूमंस उस टोर्नेडो के अंदर खींचे चले जाते हैं। यहाँ पे लिंजी को एक चट्टान से चोट लगने वाली होती है, जिसे देख करके जूनर तुरंत उसे बचाती है और ये दोनों ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जहाँ पे जूनर इस टोर्नेडो को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी पावरफुल ब्लॉसम रोज अटैक को समन करती है। वो अपनी शॉट को ज़मीन पे दे मारती है जाइंट फॉर्म में, और जैसे ही अपने अटैक को सही ढंग से कास्ट करती, उससे पहले ही मैजिक डीमन गॉड वहाँ पे हैंड साइन बना करके 16 हेड जाइंट स्नेक को समन कर लेता है और वो स्नेक सीधा ही ज़मीन फाड़ के बाहर आते हैं और उन सब के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी लिंजी और जूनर वो दोनों ही खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, मगर अब वो लोग चारों ही तरफ से घिर चुके थे। जहाँ पे जूनर ने लिंजी को आगे फेंक दिया था और वो खुद नीचे गिरने लगती है, जहाँ पे एक स्नेक सीधा ही जूनर को खाने के लिए बढ़ रहा होता है। ये देख करके लिंजी की धड़कनें रुक जाती हैं और सारा ही समय स्लो हो चुका था। तभी वहाँ पे लिंजी खुद को संभालता है और अपने फादर की टेक्निक को याद करते हुए सेम वही टेक्निक को कास्ट करते हुए कहता है कि लास्ट में मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैजिक को देखा था और मैंने कसम खाई थी कि मैं उस मैजिक को दोबारा यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि उस मैजिक से सिर्फ मुझे दर्द मिला था। मगर अब जब वक्त आ चुका है कि अपने लोगों को बचाने का, तो मैं
उसे फिर से इस टाइम इस्तेमाल करूँगा। फादर, मैं आपकी ही अल्टीमेट टेक्निक को परफॉर्म करने वाला हूँ। ये कहने के साथ लिंजी अपनी पावर को रिलीज़ करता है और वो इस समय एक अलग ही लुक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ पे लिंजी निर्वाणा फायर को समन करता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसकी आंखों से निर्वाणा फायर बाहर निकल रही होती है और तभी लिंजी वहाँ पे अपने हेयर से मल्टीपल सन थ्रेड्स को बाहर निकालता है, जो कि जा कर के चारों ही तरफ से उन सारे ही स्नेक्स को कैप्चर कर लेते हैं और उनके बीच में सेफली बच चुकी थी जूनर। अब यहाँ पे मैजिक डीमन गॉड कुछ और समझ पाता। लिंजी तुरंत अपनी आंखें खोलता और कहता है कि मैजिक डीमन गॉड, तुम्हारा ये अटैक इतना भी पावरफुल नहीं है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सके। ये कहने के साथ मल्टीपल स्लैश अटैक करके उन सारे ही स्नेक को लिंजी ने ख़त्म कर दिया था और तभी आसमान में एक ट्राइबोल्यूशन अपीयर होती है और थंडर सीधा ही लिंजी के हाथ पे गिरती है, जहां पे लिंजी पलट करके मैजिक डीमन गॉड से कहता है कि तुमने कहा था कि कोई भी ह्यूमन अल्टीमेट रैलम को अचीव नहीं कर सकता है, मगर यहाँ पे अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तो आ जाओ, मुझसे टकराओ। ये कहने के साथ लिंजी वहाँ पे अपनी पावर को अनलिश करता है और वहाँ पे फायर निर्वाणा टोर्नेडो को समन करके 9 टायर पीक ऑफेंस स्पेल को कास्ट करता है, जहाँ पे लिंजी की पावर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसके पीछे निर्वाणा फेनिक्स अपीयर हो जाती है और चारों ही तरफ अपने फ्लेम का कहर बरसा रही होती है, जिसे देख करके मैजिक डीमन गॉड कहता है कि बच्चे, तुम यहाँ पे 9 टायर की पीक ऑफेंस स्पेल को कास्ट कर रहे हो। मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसी कोई टेक्निक होगी, मगर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए तुम इसकी ट्रू स्ट्रेंथ को या फिर ट्रू पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम दोनों के बीच में आखिर कितना बड़ा गैप है। ये कहने के साथ वो डार्क ब्लैक होल को समन करता है और इधर लिंसी भी अपनी पावर को अनलिश करके लगातार अपनी फ्लेम को रिलीज किए जा रहा होता है। तभी वहाँ पे लिंसी कहता है कि वो तो वक्त बताएगा कि आखिर कौन जीतता है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे होली सन एडवांस हेवनली फ्लेम निर्वाणा को समन करके सीधा ही टूट पड़ता है मैजिक डीमन गॉड के ऊपर। ये देख करके मैजिक डीमन गॉड मुस्कुराते हुए अपनी एक जगह पे खड़ा होता है और अपने राइट हैंड को पीछे करता है और अपने ब्लैक होल के अंदर से काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधे ही उसने लिंजी के ऊपर कर दिया था। ये दोनों ही अटैक आपस में जाके जैसे ही टकराते हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है और वो दोनों ही अटैक अब एक दूसरे को पीछे ढकेलने लगते हैं। यहाँ पे जूनर लिंजी को लेके काफ़ी परेशान हो रही थी। वहीं पे मैजिक डीमन गॉड कहता है कि बच्चे, यहाँ पे तुमने जो ऑफेंसिव स्पेल का इस्तेमाल किया है वो बहुत ज़्यादा वीक है और इतने कमज़ोर अटैक को तुमने मेरे सामने इस्तेमाल किया है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम इसे लेकर के मुझसे लड़ने आ गए। अब ये सुन करके वहाँ पे लिंसी अपने हैंड साइन को बनाना शुरू कर देता है और सन मून स्नेल शील्ड को अपीयर करता है। अब ये देख करके वहाँ पे मैजिक डीमन गॉड को समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे लिंसी अपनी ही निर्वाणा फेनिक्स को अपनी इस शील्ड के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है ठीक एक बीच पॉइंट पे। अब ये देख करके वहाँ पे मैजिक डीमन गॉड के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। उसे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कैसी टेक्निक है, मगर तब तक लिंसी ने उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक कर दिया था, जो कि सीधा ही मैजिक डीमन गॉड को हिट करती है और एक ब्लास्ट के साथ वो चट्टान से जाके टकराता है और उसकी पूरी ही बॉडी पे निर्वाणा फायर चिपक चुकी होती है, जहाँ पे मैजिक डीमन गॉड कहता है कि ये तो ऑफेंसिव मैजिक नहीं है, बल्कि तुमने यहाँ पे अपनी निर्वाणा फ्लेम फिनिक्स को पहले एब्जॉर्ब किया और उसे एक पॉइंट पे ला करके उसे रिफ्लेक्शन मोड में मेरे ऊपर अटैक कर दिया। आखिर ये टेक्निक को तुम कैसे कास्ट कर सकते हो। तब लिंसी कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं ऑफेंसिव टेक्निक को यहाँ पे कास्ट करूँगा। तुम्हें पता है, पास्ट में एक ग्रेट मैजिशियन मेरे फादर, उनसे मैंने इस अल्टीमेट रैलम मैजिक के बारे में पूछा था और मैं उनसे जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो इसमें क्या देखते हैं। तभी वहाँ पे मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि लिंसी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आखिर मैं अपने अल्टीमेट रैलम की मैजिक में क्या देखता हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम उस मैजिक को अगर कास्ट करते हो तो तुम उसमें क्या देखते हो। तुम्हारी सोच ही सबसे बड़ी पावर है। और ये सारी ही बातों को याद करके मैजिक डीमन गॉड, मैंने अपने सोच का इस्तेमाल किया और तुम्हें फंसा लिया। तुम्हें पता है तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। मैंने तुम्हारे सामने एक ऑफेंसिव स्पेल को कास्ट किया था, मगर भला हो मेरे कैप्टन का,
उन्होंने पता है मुझे अपनी सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड को स्टडी करने का मौका दिया था और उस टाइम उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं इसकी रिफ्लेक्शन एबिलिटी को सही ढंग से समझ जाता हूँ तो मैं बहुत ही आराम से सन मून स्नेल शील्ड को अपनी मैजिक पावर से फ्यूज करके एक पावरफुल अटैक जनरेट कर सकता हूँ। और ठीक मैंने ऐसा ही किया और यहाँ पे रिजल्ट तुम्हारे सामने मौजूद है। ये सुनकर के वहाँ पे मैजिक डीमन गॉड कहता है कि मॉडिफिकेशन मैजिक, आखिर ये तुम कैसे कास्ट कर सकते हो एक ऑर्डिनरी मैजिशियन। तभी वो कहता है कि बच्चे, जब तुम इस बैटलफील्ड के अंदर आए थे तो तुम्हें अल्टीमेट रैलम क्या मैजिक के बारे में भी कुछ नहीं पता था, मगर तुमने पता नहीं कैसे अपनी सोल को स्विच कर लिया। तुमने इस बैटल के ही दौरान हर एक चीज़ को बारीकी से समझना शुरू कर दिया और देखते ही देखते तुमने यहाँ पे अल्टीमेट रैलम को भी अचीव कर लिया। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो। मगर तभी वहाँ पे लिंसी मैजिक डीमन गॉड से कहता है कि आज तुम एक ह्यूमन की सोच से मरने वाले हो। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करता है और उसके पीछे एक फायर रोज अपीयर होता है और लिंसी टूट पड़ता है सीधा ही मैजिक डीमन गॉड के ऊपर और सीधा जाकर के उसकी गर्दन को पकड़ के कहता है कि आज एक ह्यूमन मैजिशियन मैजिक डीमन गॉड को मारेगा। तभी वहाँ पे मैजिक डीमन गॉड कहता है कि मैं तो मरूंगा मगर साथ में तुझे भी लेके जाऊंगा। ये कहने के साथ वो अपने विंड टोर्नेडो को समन कर लेता है, मगर उसके साथ यहाँ पे लिंसी ने अपनी फायर को फ्यूज कर दिया था जिसकी वजह से वहाँ पे लिंसी को एक अलग सी ही रोशनी दिखाई देती है। मगर यहाँ पे लिंसी की निर्वाणा फायर इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है कि वो यहाँ पे मैजिक डीमन गॉड को भून करके रख देती है, मगर इसके चपेट में लिंसी भी आ जाता है जिसकी वजह से लिंसी सीधे ही आसमान से ज़मीन पे आकर के धमाक से गिरता है। और तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि लिंसी तुम ठीक तो हो ना बेटा। मगर तभी हम वहाँ पे लिंसी को देखते हैं जो कि अपनी आंखें हल्की सी खोल के कहता है कि जब मैंने मैजिक डीमन गॉड के ऊपर अटैक किया तो मैंने एक अलग सी ही रोशनी को देखा था। आखिर वो रोशनी क्या थी जो कि बिल्कुल डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। यहाँ पे लिंसी उस रोशनी को समझने की कोशिश कर रहा होता है जो कि अभी जस्ट उसने फील किया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जूनर उन आग के बवंडर को तोड़ते हुए आगे आती है और एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक को परफॉर्म करके वहाँ पे लिंसी को क्योर करना स्टार्ट कर देती है जिसकी वजह से बहुत ही तेज़ी से लिंसी के अंदर स्पिरिचुअल पावर आने लगती है। मगर यहाँ पे जूनर को यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसने यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक को कास्ट कर दिया है। तभी जूनर बीते हुए वक्त को याद करती है जब वो इस टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी तो वो फेल हो जा रही थी। तभी उसने अपने मास्टर से पूछा था कि आखिर मैं इस टेक्निक को सीख क्यों नहीं पा रही हूँ। तभी उसके मास्टर ने उससे कहा था कि रीज़न ये है कि तुम अभी तक इस टेक्निक की गहराई को नहीं समझ पाई हो। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि तुम्हें किसी को प्रोटेक्ट करना है और जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आएगा जिसे तुम अपनी जान से भी ज़्यादा चाहोगी तब तुम इस टेक्निक को बहुत ही आराम से कास्ट कर लोगी। ये बात याद करके जूनर वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है कि इडियट ग्रीन टर्टल, मैंने यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट कर लिया। इनफैक्ट मैं तुम्हें आखिरी मोमेंट तक प्रोटेक्ट करती रहूँगी। तभी वहाँ पे लिंसी जूनर का हाथ पकड़ के कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा कूल हो और तुम्हें पता है तुम मेरी अमेजिंग गार्डियन नाइट हो। जूनर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहने के साथ वो दोनों ही एक दूसरे को हग कर लेते हैं जहाँ पे लिंसी तो यहाँ पे जूनर का हाथ छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है बल्कि उसकी हालत यहाँ पे ख़राब होती है। मगर वहीं पे जूनर भी उसको कस के गले लगाई रहती है जैसे कि वो यहाँ पे उसे छोड़ना नहीं चाहती है। तभी वहाँ पे स्टार डीमन गॉड डीमन प्रिंस बाउ से कहता है कि यहाँ पे अब सिर्फ 3 ही कल्टीवेटर बचे हैं लॉन्गहाउचन के दोस्त, और इन तीनों में से एक ही की अब ज़िंदगी हम लोग पूरी ही तरीके से ख़त्म कर देंगे। और अब देखते हैं कि आखिर किसकी किस्मत पे यहाँ पे मौत लिखी है। ये कहने के साथ उसने यहाँ पे सेकंड राउंड के लिए रिंगर और यांग को सेलेक्ट किया होता है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टार डोमेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीनियर शू लॉन्गहाउचन से कहती हैं कि हाउचन, मैं तुम्हें अपना स्टार क्राउन अपनी पूरी पावर दे दूंगी जिसकी वजह से तुम आराम से 4 स्टार क्राउन पे पहुंच सकते हो, मगर उससे पहले तुम्हें यहाँ पे मेरे टास्क को कंप्लीट करने में मेरी मदद करनी होगी क्योंकि मैं हज़ारों सालों से यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ उस स्टार डेस्टिनी प्लेट को डिस्ट्रॉय करने की, मगर अभी तक मैं इसमें सक्सेस नहीं हुई हूँ। तभी लॉन्गहाउचन कहता है कि आखिर ये स्टार डेस्टिनी प्लेट क्या है सीनियर,
तभी वहां पे सीनियर सू कहती है कि स्टार डीमन गॉड असल में स्टार डेस्टिनी प्लेट का ही इस्तेमाल करके खुद की सोल को प्रोटेक्ट करता है। इनफैक्ट वो स्टार रैलम को इसी डेस्टिनी प्लेट से ही कंट्रोल करता है और स्टार डेस्टिनी प्लेट का ही इस्तेमाल करके वो स्टार डोमेन की पावर को एब्सॉर्ब करता है और साथ में स्टार डेस्टिनी प्लेट का ही इस्तेमाल करके वो ह्यूमन की डेस्टिनी स्टार को भी कंट्रोल कर रहा है और इसी चीज का इस्तेमाल करके उसने डेथ अरीना को बनाया है, जिसके अंदर ये आराम से किसी भी ह्यूमन की डेस्टिनी को क्रश कर सकता है, सीधा ही बिना किसी रोक टोक के। और जब तक ये स्टार डेस्टिनी प्लेट यहाँ पे मौजूद है, हम स्टार डीमन गॉड को कभी भी हरा नहीं सकते हैं और इसकी पावर भी बिल्कुल इक्वल है गॉड्स के। तभी वहां पे सीनियर शू पास्ट की बात को याद करती हैं, जहां पे सीनियर यांग जियाओ ने उनसे कहा था कि स्टार डीमन गॉड ने यहाँ पे फॉलन डीमन गॉड्स को कमांड दे के रखी है कि वो लोग स्टार डेस्टिनी प्लेट को प्रोटेक्ट करें। तो आखिर शू यांग जियाओ, तुम ऐसे इम्पॉसिबल टास्क को कैसे कंप्लीट करोगी? तभी सीनियर शू उस टाइम कहती हैं कि किसी को तो ये काम करना होगा और ये मैं करूंगी। तभी वो लॉन्ग हाउचेन को बताती हैं कि इन 1000 सालों में मैंने कई सारी बैटल्स को लड़ा है और 6.98 मिलियन फॉलन डेमी गॉड्स को मार डाला है और फिर जाकर के मैं इस स्टार डोमेन के सेंट्रल एरिया में पहुंची और मैं सिर्फ एक कदम दूर थी इस स्टार प्लेट को डिस्ट्रॉय करने में, मगर फिर भी मैं इस स्टार डेस्टिनी प्लेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई क्योंकि वहां पे मौजूद था स्टार डीमन गॉड। और अगर हमने जल्द से जल्द इस स्टार डेस्टिनी प्लेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो हम लोग ह्यूमंस की डेस्टिनी को बचा नहीं सकते हैं। स्टार डीमन गॉड ह्यूमन की डेस्टिनी को कंट्रोल करेगा। तभी वहां पे लॉन्ग हाउचेन कहता है कि सीनियर शू, मैं यहाँ पे समझ चुका हूँ कि आखिर आप क्या कर रही हैं। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके इन सारे ही फॉलन डेमी गॉड्स को ख़त्म करूँगा और इस स्टार डेस्टिनी प्लेट को आपके साथ मिल करके इसे भी ख़त्म करूँगा और रिक्लेम करूँगा ह्यूमन की डेस्टिनी को। उसे हम दोनों ही मिलके वापस लाएंगे। तभी वहाँ पे सीनियर शू कहती हैं कि हमारे सामने ये जो पोर्टल है, इसी के जस्ट दूसरी ही साइड में वो स्टार डेस्टिनी प्लेट मौजूद है, इसलिए हाउचेन मेरे साथ आओ। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को समन करती हैं और हाउचेन की तरफ देखते हैं, जहाँ पे हाउचेन भी हाँ में सर हिलाता है और तभी सीनियर शू उड़ते हुए आगे की तरफ निकल जाती हैं। ये देख करके लॉन्ग हाउचेन भी तुरंत अपनी दोनों ही स्वॉर्ड को समन करता है और कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना एक और कदम आगे बढ़ाऊं। ये कहने के साथ वो भी सीनियर सू के पीछे उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है, जहां पे कई सारे फॉलन डेमी गॉड उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। मगर तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि सीनियर, मैंने इस डेस्टिनी स्टार प्लेट के ऊपर किसी का डेस्टिनी स्टार देखा था। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर वो डेस्टिनी स्टार किसका था? चूंकि वो सारे ही डेस्टिनी स्टार से बिल्कुल अलग और बिल्कुल डार्क था, वो तो शाइन भी नहीं कर रहा था। इसी क्वेश्चन के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।